हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और ऐसे सटीक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको नंबर दिलाए। ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं जो आप सिर्फ पढ़ के और चले जाएं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप निश्चित अपना कुछ क्वेश्चन का कुछ नंबर आप ज़रूर इंक्रीज कर पाएंगे आप किसी भी वनडे एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये बहुत ही बेहद क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ में। और आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, करंट और विजिट, जो आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है करंट अफेयर का। और देखिए क्वेश्चन पहला ही आपके लिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसकी अहमियत को समझिएगा कि पहला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है पेपर वाला। अगर आप ये समझ गए तभी आप अच्छे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस भारतीय लेखिका को उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधि, हिंदी में रेत समाधि के अंग्रेजी भाषा में अनुवादित उपन्यास टॉम्स ऑफ सेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। तो रेत की समाधि के अनुवाद के लिए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उपन्यास टॉम्स ऑफ सेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 कैसे मिला है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और सीधा क्वेश्चन में गलती कर कर आओगे, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो ये लोग आप लोग आपके पेपर के लिए। पहला ही क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 वो किसे मिला है, वो मिला है गीतांजलि श्री को। पहला क्वेश्चन आपको एक नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जरूर याद करके जाइएगा आप लोग। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आखिर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने राज्य का लगभग 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 पेश किया। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और जब भी आप यूपीपी की या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वैकेंसी में पेपर देने जाओगे तो आपसे उत्तर प्रदेश का बजट जरूर पूछता है। उसी की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने राज्य का लगभग इतने से इतने करोड़ रुपए का बजट 2022 से 23 पेश किया गया है, किसके द्वारा पेश किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश खन्ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ये क्वेश्चन जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी भी यूपी रिलेटेड वैकेंसी को देने जा रहे हो। तो आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किसे CBSE के नया अध्यक्ष या फिर चेयरमैन बनाया गया है। तो CBSE के नए चेयरमैन को आपका नाम बताना है और वो हो जाएंगे आपके निधि छिब्बर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या नया नाम हो जाएगा आपका? निधि छब्बर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर जो आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लो। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर, राजस्थान के चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। सीधा क्वेश्चन आता है कि 52वां टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया गया है या कहां पर इस समय स्थित है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। 52वां टाइगर रिजर्व तो ये आपके राजस्थान में स्थित है और इसका नाम क्या रखा गया है? 52वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या रखा गया है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर
रिजर्व। अब आपका 53वां टाइगर रिजर्व आ गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 53वां जो आपका टाइगर रिजर्व आया वो किस राज्य में है और उसका क्या नाम रखा गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आगे आपको आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया। 220 करोड़ की लागत वाले एक प्रोजेक्ट को किस IIT संस्थान के नेतृत्व में तैयार किया गया है? किसके द्वारा ये कार्य किया गया है 5G टेस्ट बेड? आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस IIT के द्वारा ये किया गया है और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। मद्रास एक ऐसी IIT है जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी रहने वाली IITों में से एक है आपका IIT मद्रास। तो इसलिए ये आपको याद करने का बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन था। किसके द्वारा किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आए। क्वेश्चन नंबर 6, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में कंट्री ऑफ द ऑनर का खिताब किस देश को मिला है? कंट्री ऑफ द ऑनर, तो आपको फटाफट से बताना है कि जो ये फिल्म फेस्टिवल 2022 में कंट्री ऑफ द ऑनर का खिताब किस देश को मिला है? भारत, फ्रांस, USA, स्वीडन। 4 ऑप्शन और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत। 75वें जो कंट्री ऑफ द ऑनर है वो मिला है भारत को। बहुत ही अच्छा है ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि मिलने वाला जो देश है वो आपका है भारत। तो इसलिए आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका भारत वाला। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। 1 मई 2022 से किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? नीति आयोग एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है नीति आयोग, और इस समय आपको बताना है इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। लगा लेना ये क्वेश्चन आपका छपेगा पेपर में। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन केवेरी। ये नाम आपको नंबर दिलाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपको नंबर चाहिए तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करना पड़ेगा। तो आगे आपको लेकर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बता दीजिए। कहते हैं कि पढ़ने की उम्र में काम कर रहा हूँ, पढ़ने की उम्र में काम कर रहा हूँ, ए जिंदगी देख मैं तेरे उसूलों से टकरा रहा हूँ। तो आपको भी अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन मौका अवसर है। तो आप ज़रूर कर लो और ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ो। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोगों ने बताया होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए फटाफट से कि जो आयोजित एक पुरस्कार समारोह में इंटर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया अन्ना कावले दुआ किस देश से संबंधित हैं? जापान, चीन, केन्या, ब्राजील। फटाफट से आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन्या। आगे आपको लेकर चलते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। जैसे आपका ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर भी लगाओ, ये आपको छपेगा।
सीधा आपको पेपर में पूछा जाएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किस नंबर की बात कर रहा है, 25वें नंबर की बात कर रहा है। सुशील चंद्रा के स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के नियुक्त किए गए हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, किसके स्थान पर आए हैं? इसके पहले कौन थे? सुशील चंद्रा थे, 24वें नंबर के। 25वें नंबर की नियुक्ति हो चुकी है किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो वो नाम आपको बताना है कि वो कौन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। एक क्वेश्चन, एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन आपको बताता हूं कि दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वो है वक्त। ठीक है, तो वो वक्त है जो आपको सबको बराबर मिलता है, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजीव कुमार। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय हमारे कौन है? वो है राजीव कुमार। चुनाव अगर आया है तो आप लोग बता दीजिए मतदाता जो हमारा होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। वोटर्स डे जिसे हम लोग कहते हैं, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये बैडमिंटन से संबंधित कप कौन सा होता है? वो आपका कप है थॉमस कप। किससे रिलेटेड है ये कप? आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। कभी कदार क्वेश्चन पूछा है ये थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो क्या बताओगे? ये जो थॉमस कप है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित कप है। का किताब इंडोनेशिया को हराकर पहली बार किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है थॉमस कप? तो फटाफट से बता दीजिए, इंडोनेशिया को हराकर जीता है थॉमस कप। तो वो हम लोगों ने जीत लिया है, भारत ने। मतलब हम लोगों का मतलब क्या हो गया कि भारत ने इस खेल को जीत लिया है, थॉमस कप वाला। तो आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थॉमस कप। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया? 2022 का भारत के द्वारा जीता गया है, इंडोनेशिया को हराकर जीता है। उस नाम को भी, इंडोनेशिया को भी याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर का 86 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में निधन हो गया? तो वो आपके हो जाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड्रू साइमंड, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बल्लेबाज एंड्रू साइमंड, जिनका कार एक्सीडेंट दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया देश को किस और नाम से जाना जाता है? कंगारुओं का देश। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? किसकी बात कर रहा है? तेज गेंदबाज की बात कर रहा है, स्पिनर नहीं। स्पिनर एक होता है, एक तेज गेंदबाज होता है। यहाँ बात क्या कर रहा है कि भारतीय को बताना है, भारतीय गेंदबाज की बात कर रहा है, वो भी तेज गेंदबाज जिसने 2050 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय बन गए। वो भी फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? T20, ना कि वनडे टेस्ट। T20 में 250 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है, इंडियन प्लेयर का नाम। वो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? जसप्रीत बुमराह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री SK स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है? स्टालिन जो छत्तीसगढ़ के हैं, तमिलनाडु के हैं, सॉरी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, और इन्होंने सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता की योजना स्टार्ट की है। बहुत ही बेहतरीन ये आपकी योजना है, वो है मुफ्त नाश्ता योजना। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को
कौन सा स्थान प्राप्त या फिर मिला है या फिर प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है किसकी बात कर रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में। सूचकांक है, बहुत ही बेहतरीन सूचकांक है, नंबर दिलाने वाला सूचकांक है, और वो हो जाएगा आपका 150वां स्थान। किस नंबर पर आया है भारत, 150 नंबर पर आया है भारत, किस में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया है। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43। कितने, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया है, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43। आगे आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड, सीधा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। नाम क्या है इसका, पुलित्जर अवार्ड। किस क्षेत्र में दिया था, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका यहाँ दिख रहा होगा पत्रकारिता, फोटोग्राफर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मरणोपरांत वर्ष 2022 के पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, आपको दिया गया है दनिश सिद्दीकी को दिया गया है। ये नाम आपको नंबर दिलाएगा, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज ग्रीन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं, दो क्वेश्चन आपके लिए और हैं आज की क्लास का। और आपको जो क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है कि 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई है। 100 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक, बहुत ही बड़ा ये आपका जो है वो अंक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस आपको पता है इस समय सबसे ज़्यादा चलने वाली कंपनियों में से एक है रिलायंस। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ग्रुप में दोस्तों वगैरह को, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को पर नए जुड़े हैं, पहली बार अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में।